अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो एआई इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। एआई होता क्या है कि मशीन्स को इस तरह से तैयार करना कि वो इंसानों की तरह काम कर सके, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं हमारे पास अभी, एक है नैरो एआई और सेकंड है हमारे पास जनरल एआई। नैरो एआई को बाज़ औक़ात वीक एआई भी कहा जाता है और इवन के सॉफ्ट एआई भी कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जनरल एआई को स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है और इवन के हार्ड एआई भी कहा जाता है। अब नैरो एआई जो होती है वो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक स्पेसिफिक टास्क ही कर सकती है। फॉर एग्जांपल वॉइस असिस्टेंट्स, या आप फिर ये कह लें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक मेडिकल डिजीज़ के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल ये वो हाइपेटाइटिस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि वो उसको वो उस डिज़ीज़ का डायग्नोसिस करेगा और बताएगा जी ये डिज़ीज़ किस वजह से हुई और ये इसका आगे से इलाज क्या है। ओके, अब वो सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर बनाया गया है। ओके, अब वो सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ हाइपेटाइटिस वाली डिजीज़ को ही डील करेगा, दूसरी डिजीज़ को डील नहीं करेगा। मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो बेस कर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर वो हार्ट के पेशेंट्स को डील नहीं कर सकता, उनकी डिजीज़ के बारे में डील नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ बात की जाए जनरल एआई की, जिसको स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है या हार्ड एआई भी कहा जाता है, ऐसी एआई कि जो इंसानों की तरह मल्टीपल काम कर सके और खुद से सोच सके कि अगर ये चीज़ इस तरह है तो इस तरह से ये चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से यहाँ पर आपको एग्जांपल देके एक सॉफ्टवेयर का मैंने बताया था कि एक मेडिकल सॉफ्टवेयर समझ लें कि अगर वो हाइपेटाइटिस के बारे में डील कर रहा है तो नेक्स्ट वो दूसरे डिजीज़ के बारे में डील नहीं कर सकता। बिल्कुल वही आप सॉफ्टवेयर लेट्स अज्यूम करें और जनरल एआई को आप अज्यूम करते हुए चलें। तो अगर उस सॉफ्टवेयर में जनरल एआई है तो वो ना सिर्फ वक्त के साथ साथ मज़ीद डाटा को लर्न करेगी और मज़ीद डिजीज़ को लर्न करेगी कि किस तरह से हम डिजीज़ को डील कर सकते हैं, किस तरह से इनका इलाज मुमकिन है, इनके डायग्नोस कैसे करना है। वो खुद इंसानों की तरह अपने आप को ट्रेन करता जाएगी। ठीक है, तो ऐसे एआई को हम कहते हैं जनरल एआई। ओके, नैरो एआई की अगर बात की जाए तो इसमें मशीन लर्निंग आ जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएल भी कहा जाता है, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स भी आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ जनरल एआई में रोबोटिक्स आता है। अब इसमें भी रोबोटिक्स है, इसमें भी रोबोटिक्स है। ऐसे रोबोट्स जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगे जिनके लिए उनको डिज़ाइन किया गया है, जिनके लिए उनको प्रोग्राम किया गया है। तो ऐसे रोबोट्स को हम कहेंगे नैरो एआई पर वो बेस कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे रोबोट्स जो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन तो किए गए हैं, लेकिन वो खुद ब खुद अपने आप को लर्न कर रहे हैं कि अनफेमिलियर चीज़ों के बारे में भी, और उनको जान रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरह हैं और किस तरह से इनको मैनिपुलेट करना है और किस तरह से इनको हैंडल करना है। तो वो आ जाएंगे रोबोट से जनरल एआई में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब अगर बात की जाए मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, इसमें ये भी एआई की टाइप है। इसमें क्या होता है कि मशीन्स को जो डाटा आप देंगे उसी बेस पर मशीन्स रिजल्ट आपको देंगी या डिसीजन करेंगी। इसकी दो टाइप्स में मेन टू टाइप्स होती हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप लेबल डाटा देते हैं कि फलां चीज़ ऐसे है तो ये इस तरह होगी, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में अनलेबल डाटा होता है। ठीक है, इवन के इसकी थर्ड एक और टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक हो गया, इसमें ट्रायल दिया जाता है, अगर कोई एरर हो उसको करेक्शन करके आगे से मजीद लर्न किया जाता है उससे। ठीक है, मशीन लर्निंग की हमारे पास तीन मेन टाइप्स आ गई, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है मशीन लर्निंग में कि हमने पहले डाटा मशीन्स को देना है, मशीन्स उस डाटा से लर्न करेंगी और फिर आगे से कल को कोई ऐसा सिनेरियो आएगा उस बेस पर वो डिसीजन लेंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक सॉफ्टवेयर की बात की जाए, लेट्स से वेदर ऐप, तो वेदर ऐप क्या करती है कि उसको ऑलरेडी जो डाटा मिला होता है उसी बेस पर वो नेक्स्ट बताती है कि आया कि कल नेक्स्ट या उसे नेक्स्ट डे में बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, सनी रहेगा डे या क्लाउडी रहेगा। उसी बेस पर उसी डाटा की बेस पर वो डिसीजन लेती है जो ऑलरेडी उसके पास डाटा मौजूद होता है। तो वो मशीन लर्निंग की बेस पर आप कह सकते हैं। अगर बात की जाए डीप लर्निंग की, तो इसमें क्या किया जाता है कि मशीन्स को इस तरह से कह लें कि ये मशीन लर्निंग की ही एक सब टाइप में आ जाता है, लेकिन इसमें मशीन्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है, उस तरह से इनको ट्रेन किया जाता है। ओके जी, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NLP भी कहती हैं। इसमें मशीन्स को
या कंप्यूटर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो ह्यूमन लैंग्वेजेस वगैरह को अंडरस्टैंड कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें और इवन कि उस तरह की लैंग्वेज को आगे से जनरेट भी कर सकें। तो मसलन चैट बोर्ड्स जिस तरह से होती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन जिस तरह से होती है, या आप जिस तरह कह लें चैट जीपीटी के वहाँ पर आप क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं या कोई क्यूरी लिखते हैं तो आगे से रिस्पांस आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर भी बेस कर रहा है। चैट जीपीटी में भी और भी हो सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड हैं, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है उसमें चैटबॉट्स अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से ऑटोमेटिक एक ऐसा चैटबॉट है जो आपकी वेबसाइट पर है या किसी की भी वेबसाइट पर है, जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो फ़ौरन उसी वक्त आंसर देता है। इवन कि जो वेबसाइट का ओनर है वो शायद मौजूद भी ना हो उधर, तो वो उसको फ़ौरन उसी टाइम रिस्पांस करेगा, क्योंकि जो भी मैसेज किसी क्लाइंट की तरफ से किया गया होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से लर्न करके आगे से आंसर करने की कोशिश करेगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, चैलेंजेस क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। डाटा प्राइवेसी भी हो सकती है कि जाहिर सी बात है डाटा को अक्सर ट्रेन आजकल किया जाता है, उसको पहले डाटा दिया जाता है फिर उस बेस पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार हो रही है आजकल ज़्यादातर। ठीक है, तो पर्सनल डाटा की प्राइवेसी के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डाटा प्राइवेसी के इश्यूज आ सकते हैं। एक्सप्लेनेबिलिटी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस बेस पर आपको डिसीजन दे रही है या रिजल्ट दे रही है वो किस बेस पर दे रही है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हो सकता है उसके पास जो डाटा है वो रॉन्ग डाटा हो तो उसने रिजल्ट भी रॉन्ग प्रोड्यूस करने हैं, मोस्ट ऑफ चांसेस है। जबकि उसके पास अगर करेक्ट डाटा होगा तो उसने करेक्ट डाटा की बेस पर जो रिजल्ट होंगे मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि वो करेक्ट आंसर या रिजल्ट ही प्रोड्यूस किया जाएगा। मज़ीद चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स कौन से हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है लर्निंग का। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ लर्न वगैरह करना चाहते हैं तो कोई एक टॉपिक है स्पेसिफिक, आप चैट जीपीटी पर जाकर मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं। इवन कि आप किसी भी एआई वगैरह वाली वेबसाइट पर जाकर मज़ीद सर्च वगैरह करना चाहिए तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सर्चिंग वगैरह एआई पर बेस दी जा रही हो। मतलब कि एआई का हम एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लर्निंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। एआई और उसको क्रिएटिविटी में भी यूज़ किया जा सकता है। वो किस तरह से, कई ऐसी पिक्चर्स आजकल बनाई जाती हैं जो मौजूद ही नहीं होती लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनको खुद से बनाया होता है। इवन कि म्यूज़िक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर खुद से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इवन के लिटरेचर भी वो लिखवाई जा सकती है ना, मतलब कि अगर कोई एक टॉपिक है तो आप उस टॉपिक पर कोई ऐसे वगैरह लिखवाना चाहते हैं या कोई कंटेंट लिखवाना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी लिखवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझाने की मैंने कोशिश की आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।